मेरी कविता अंधियारे से ढका सूर्यपुत्र कर्ण। जन्म से मरण तक कर्ण का दुर्भाग्य उसके साथ चला। जन्म से मरण तक कर्ण का दुर्भाग्य उसके साथ चला। अंधियारे से ढका सूर्यपुत्र कर्ण, जिसका बहुत अपमान हुआ। वरदान स्वरूप बनकर जन्मा कर्ण, वरदान स्वरूप बनकर जन्मा कर्ण, जिसकी माता द्वारा सर्वप्रथम साथ उसके सबसे बड़ा अन्याय हुआ और एक राजकुमार का सूत पुत्र बनते ही, एक राजकुमार का सूत पुत्र बनते ही उसका सारे राज सुखों से तिरस्कार हुआ और संघर्षों को उसके जीवन में आने का प्राप्त अधिकार हुआ। माता पिता और पांच भाई सब आसपास ही मौजूद थे उसके। माता पिता और पांच भाई सब आसपास ही मौजूद थे उसके, मगर कभी उन्हें अपना कहकर गले लगाने का प्राप्त न उसे सौभाग्य हुआ। पांचों पांडवों में ज्येष्ठ कर्ण सदैव ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। पांचों पांडवों में ज्येष्ठ कर्ण सदैव ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। शूरवीर, धनुर्धारी, दानवीर, कवच कुंडलधारी, मगर इस जग में सिर्फ वो कुंती का एक अनकहा राज हुआ। मनचाहा दान पाकर हर भिक्षु का कर्ण के द्वार पर अतिथियों से बढ़कर सम्मान हुआ। दुर्भाग्यशाली कर्ण की मित्रता दुर्योधन का चमकता भाग्य हुआ और दुर्योधन का सम्मान पाकर कर्ण युद्ध में अपने प्राणों की आहुति भी देने को तैयार हुआ। और स्वयं कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, स्वयं कृष्ण ने ही अर्जुन को बताया था, अंधियारे से ढका है ये सूर्यपुत्र कर्ण, वरना कर्ण सा दूजा न कोई महान हुआ। दो श्राप से श्रापित कर्ण, मगर युद्ध नीति से उसे मारना न आसान हुआ। सोचो कर्ण का वध करने हेतु स्वयं तीनों लोक के स्वामी छल करने को लाचार हुआ और मृत्यु बाद कर्ण का भाग्य जागा जब स्वयं श्री कृष्ण के हाथों उसका अंतिम संस्कार हुआ। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो मेरे वीडियो को देखकर कमेंट जरूर किया करें। आज की मेरी कविता का शीर्षक है कि अंधियारे से ढका सूर्यपुत्र कर्ण। बहुत सारी बातें तो मैंने अपनी कविता में ही आप सभी को बता दी कर्ण के बारे में, लेकिन महाभारत के जितने भी किरदार हैं उन सारे किरदारों में मुझे कर्ण का जो है कि किरदार सबसे ज़्यादा यादगार लगा। दोस्ती की मिसाल लगी। दुर्योधन की ये दोस्ती निभाने के लिए, दुर्योधन के सम्मान के बदले उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देना भी स्वीकार कर लिया था। और कर्ण के बारे में एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जिस वक्त द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था उस वक्त कर्ण और अर्जुन दोनों वहाँ मौजूद थे, और जो स्वयंवर की शर्त रखी गई थी वो दोनों ही उस शर्त को पूरा कर सकते थे, लेकिन द्रौपदी ने कर्ण के सुपुत्र होने की वजह से उसे उस स्वयंवर में हिस्सा लेने नहीं दिया, जबकि कर्ण जो है कि द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे। तो उनकी ये इच्छा भी अपने ही मन में रह गई, सिर्फ इस वजह से कि वो सूत पुत्र उस वक्त कहला रहे थे, जो कि वो थे नहीं। और एक कर्ण के बारे में एक बात बताना चाहूँगी कि कर्ण की मृत्यु के समय कृष्ण भगवान को उनके पास जाना ही था। अगर वो कृष्ण भगवान कर्ण के पास नहीं जाते तो शायद कर्ण की कहानी अधूरी ही रह जाती, क्योंकि कृष्ण जी ने कर्ण के साथ बहुत सारे छल किए थे। उन्होंने छल के द्वारा कर्ण के कवच कुंडल को ले लिया था और मारने के लिए भी उन्हें जो है कि छल का सहारा लिया श्री कृष्ण जी ने। तो मरते वक्त कर्ण के पास श्री कृष्ण को जाना ही था। हमें कर्ण की मृत्यु के समय में श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का अवतार लेकर एक अंतिम दान उनसे लेने गए थे। वो कितने बड़े दानवीर है ये देखने गए थे। उन्होंने ब्राह्मण रूप लेकर कर्ण को ये कहा कि मुझे सोना चाहिए। कर्ण ने उस वक्त उनके पास एक दांत सोने का था, तो उन्होंने पत्थर से वो दांत तोड़कर श्री कृष्ण जी को दिया, पर उसमें खून लग गया था। तो श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि मैं ये खून से लथपथ दांत को मैं नहीं लूँगा। तो फिर कर्ण ने
जो है कि वर्षा करवाई, धनुष बाण चलाकर एक वर्षा करवाई और फिर वो धुला हुआ सोना जो है कि कृष्ण जी को दिया। और उनके प्राण भी जो है जल्दी उनका साथ नहीं छोड़ रहे थे कर्ण का, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन इतने दान पुण्य किए थे, इतने पुण्य का काम कर रखे थे कि मृत्यु भी उन्हें बहुत आसानी से नहीं आ रही थी। वो बहुत टाइम तक छटपटा रहे थे। इवन युद्ध के बाद भी कुंती माता आई थी, उनके 5 भाइयों को उनकी सच्चाई पता चली कि वो उनके ज्येष्ठ भाई हैं, तो बहुत देर तक वो जो है कि उनके प्राण जो है निकल नहीं रहे थे। उसमें भी श्री कृष्ण भगवान ने उनकी मदद की और श्री कृष्ण जी के हाथों ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये मुझे लगता है भले कर्ण ने अपने पूरे लाइफ में दुर्योधन की मित्रता निभाई हो, लेकिन श्री कृष्ण ने अंतिम समय में आकर कर्ण को वैकुंठ जाने का रास्ता दिखा दिया। कर्ण जी को वैकुंठ धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि अंतिम समय में श्री कृष्ण जी ने स्वयं आकर उनका अंतिम संस्कार किया। सोचिए कर्ण की स्थिति क्या रही होगी कि माता उनके सामने है, उनका भाई उनके सामने है और वो बहुत समय तक तो नहीं पहचान पाए, लेकिन एक वक्त के बाद उन्हें ये पता चल चुका था कि कुंती जो है उनकी माता है, 5 पांडव उनके भाई है। लेकिन सोचिए उनकी क्या मनोस्थिति रही होगी कि अपनी माता को देखकर भी वो उसके चरण स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पा रहे, अपने भाइयों को देखकर भी। तो कर्ण का दुख समझना आना हम सबके बस की बात नहीं है, लेकिन कर्ण की मनस्थिति बहुत दुखद रही है हमेशा। और वो हमेशा अपने पूरे लाइफ टाइम हमेशा ये खुद को प्रूव करना चाहते थे कि मैं भी बहुत सर्वशक्तिशाली हूँ, मुझ में भी बहुत सामर्थ्य है। इसलिए उन्होंने जाते वक्त कृष्ण जी से, मरते से पहले कृष्ण जी से ये सवाल भी पूछा कि क्या मैं कभी अपना सामर्थ्य नहीं दिखा पाऊंगा किसी को, कि मैं भी बहुत योग्य हूँ, सामर्थ्यशाली हूँ। तो कृष्ण जी ने जवाब में कहा कि इससे बड़ा क्या सामर्थ्य होगा आपका कि आपको मारने के लिए हमें छल करना पड़ा, युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर हमें तुम्हारी मृत्यु करनी पड़ी, तो इससे बड़ा क्या ही आपका सामर्थ्य हो सकता है। और वो पूरे जन्म तक उसे ये नहीं पता था उन्हें कि उनके माता पिता और भाई कौन है, और जब पता चल गया तो वो जाहिर भी नहीं कर पा रहे हैं, वो उस प्रेम को दिखा भी नहीं पा रहे हैं। तो पूरे लाइफ टाइम कर्ण ने बहुत सारी दुविधाओं को फेस किया है। जन्म से लेकर वो इस बात को परेशान थे कि मेरे अपने कौन हैं, और जब उन्हें पता चल गया तो वो अपनों को अपना भी नहीं कह पा रहे हैं। तो उनकी मनस्थिति को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत दुखद रहा होगा उनके लिए। तो कर्ण का किरदार हमेशा मेरे दिल को बहुत छूता है। आसान नहीं होता अपने दुखों को बहुत लंबे समय तक अपने अंदर रखना, और जो कर्ण ने किया दुर्योधन के साथ मित्रता निभाना, वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि पूरे जीवन भर उन्होंने जब अपमान का ही दौर देखा और उसमें दुर्योधन ने उन्हें इतना सम्मान दे दिया, तो उस सम्मान में वो इतने खुश हो गए कि उस सम्मान का उन्होंने ऋण अपनी प्राणों की आहुति देकर चुकाई। कर्ण के नजरिए से अगर आप देखें तो क्या कर्ण को ये ज्ञान नहीं था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है? कर्ण को ये ज्ञान था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि जो पूरी जिंदगी उन्होंने अपमान झेला है, वो सम्मान उन्हें कोई दे, उन्हें मिले। और जब वो सम्मान मिला तब वो ये भूल गए कि वो जो व्यक्ति उन्हें सम्मान दे रहा है वो अधर्मी है, वो ये तक भूल गए। और कर्ण ने एक और गलती की, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उन्होंने द्रौपदी को वैश्या कहा। ये पूरे महाभारत में उन्होंने एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, और जिस वजह से कर्ण को कुछ देर नर्क में भी रहना पड़ा था। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात मानते रहिएगा। किसकी?